यह सचमुच परेशान करने वाला है जब आप किसी ऐसे 71 साल के व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन फिर रात को सोते समय उसका निधन हो गया। उसका परिवार सदमे में था क्योंकि उसे कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी और पिछले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? सच यह है कि एक बार जब आप 70 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं तो सोने से पहले की कुछ आदतें चुपचाप आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं। ये आदतें स्ट्रोक, दिल के दौरे और यहां तक कि अचानक मौत जैसी गंभीर समस्याओं की संभावना बढ़ा सकती हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोग यह महसूस भी नहीं करते कि वे ये गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 4 ऐसी रात्रिकालीन आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे आपको 70 वर्ष से अधिक उम्र के होने पर बचना चाहिए। ये छोटी, हानिरहित दिनचर्या लग सकती हैं, लेकिन उनका आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन काल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं और अन्य ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप वर्षों से बिना सोचे समझे करते आ रहे हैं। अंत तक आपको खुद को बचाने, बेहतर नींद लेने और हर सुबह मजबूत और स्वस्थ महसूस करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आखिरी आदत कुछ ऐसी है जो कई बुजुर्ग हर रात अनजाने में करते हैं और यह उन्हें गंभीर खतरे में डाल सकती है। आप यह भी सीखेंगे कि सुरक्षित, स्वस्थ नींद सुनिश्चित करने के लिए आप इसके बजाय क्या कर सकते हैं। 1. रात को बहुत देर से भारी भोजन करना। 70 वर्ष की उम्र के बाद सोने से पहले की सबसे आम, फिर भी जोखिम भरी आदतों में से एक है रात को सोने के बहुत करीब भारी भोजन करना। आप सोच सकते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर यदि आप इसे बिना किसी समस्या के वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर भोजन को पहले की तरह पचाता नहीं है। सोने से पहले आप क्या खाते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब खाते हैं, यह आपकी नींद की गुणवत्ता, हृदय स्वास्थ्य और रात में अचानक समस्याओं के जोखिम को भी काफी प्रभावित कर सकता है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तो शायद आप देर रात को एक बड़ा डिनर खाकर भी ठीक से सो सकते थे। लेकिन अब 70 के बाद आपके शरीर की चयापचय, मेटाबॉलिज्म प्रणाली धीमी हो जाती है। आपकी पाचन प्रणाली भोजन को तोड़ने में उतनी कुशल नहीं होती है और इसमें अधिक समय लगता है। इससे एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, नींद में बाधा और यहां तक कि उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। ये सभी नींद के दौरान दिल के दौरे और स्ट्रोक के अधिक जोखिम से जुड़े हैं। यदि आप कभी आधी रात को सीने में जलन, बेचैनी या अपने दिल की धड़कन तेज होने के साथ जागते हैं, तो शायद आपकी देर रात की खाने की आदतें ही इसका कारण हैं। यहाँ क्या होता है, आपके शरीर को गहरी, आरामदायक नींद लेने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह पचाने में व्यस्त रहता है। आपका पेट एसिड पैदा करता है, आपकी आंतें ओवरटाइम काम कर रही होती हैं और आपकी हृदय गति सामान्य होने के बजाय बढ़ी रहती है। यह आपके शरीर में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाता है जो आपको नींद की हल्की, अधिक बेचैन अवस्था में रखता है और रात में अचानक हृदय संबंधी घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप सोने से ठीक पहले देर रात का नाश्ता करते हैं, शायद एक भारी पास्ता डिश या एक तैलीय बर्गर। आप भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं, आपका शरीर पेट के एसिड को वहीं रखने के लिए संघर्ष करता है जहां उसे होना चाहिए। यह आपके गले में ऊपर की ओर रेंग सकता है, जिससे बेचैनी, खांसी या यहां तक कि घुटन जैसी संवेदनाएं हो सकती हैं,
जो आपको जगा देती हैं। समय के साथ पुरानी एसिड रिफ्लक्स, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग या GERD भी कहा जाता है, आपके गले और वायुमार्ग की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, जिससे एस्पिरेशन निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है, एक गंभीर फेफड़ों का संक्रमण जो बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। इससे भी बदतर, देर रात को खाने से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है। यदि आपको मधुमेह है या इसका खतरा है, तो यह आदत ग्लूकोज असंतुलन पैदा कर सकती है, जिससे आपके शरीर के लिए सोते समय रक्त शर्करा को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि बुजुर्ग जो अक्सर देर रात को खाते हैं, उनमें चयापचय संबंधी विकार विकसित होने की अधिक संभावना होती है, जो हृदय रोग में योगदान करते हैं। तो आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए? सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना आखिरी भोजन समाप्त करने का प्रयास करें। यह आपके शरीर को लेटने से पहले ठीक से पचाने के लिए पर्याप्त समय देता है। यदि आपको सोने से पहले नाश्ते की आवश्यकता है, तो कुछ हल्का और आसानी से पचने वाला चुनें, जैसे मुट्ठी भर मेवे, एक छोटा फल या एक कप गर्म हर्बल चाय। ये विकल्प वास्तव में आपकी पाचन प्रणाली पर अनावश्यक दबाव डाले बिना बेहतर नींद को बढ़ावा दे सकते हैं। याद रखें, आपका शरीर अब दशकों पहले जैसा काम नहीं करता है। अपने खाने के समय में एक साधारण समायोजन करके आप रात में स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं, अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अपने शरीर को वह आराम दे सकते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। 2. सोने से पहले बहुत अधिक तरल पदार्थ पीना। बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना हमेशा एक अच्छी बात है, और यह आमतौर पर सच है। लेकिन बहुत अधिक तरल पदार्थ पीना, खासकर सोने से पहले, उम्र बढ़ने के साथ वास्तव में हानिकारक हो सकता है। यदि आप 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अक्सर रात में कई बार बाथरूम जाने के लिए जागते हैं, तो यह सोचने का समय हो सकता है कि आप शाम को कितना तरल पदार्थ पी रहे हैं। लेकिन नींद में बाधा ही एकमात्र चिंता नहीं है। यह आदत समय के साथ गिरने, हृदय संबंधी समस्याओं और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। यह क्यों मायने रखता है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका मूत्राशय स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक मूत्र धारण करने में कम कुशल हो जाता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी किडनी रात में तरल पदार्थों को छानती रहती हैं, और आपका शरीर आपकी प्रणाली में थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप सोने से पहले एक बड़ा गिलास पानी, चाय या जूस पीते हैं, तो आपको रात में तुरंत जाने की आवश्यकता के साथ जागने की अधिक संभावना होती है। और जबकि यह केवल एक छोटी सी असुविधा लग सकती है, इसके परिणाम आपकी सोच से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आधी रात है और आप अचानक भरे हुए मूत्राशय के साथ जागते हैं। आप बिस्तर से जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके रक्तचाप को समायोजित होने का समय नहीं मिला है। इससे पोस्चरल हाइपोटेंशन नामक कुछ हो सकता है, जो खड़े होने पर रक्तचाप में अचानक गिरावट है। इससे चक्कर आना, हल्कापन महसूस होना और यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती है। कई बुजुर्ग इसे बिना महसूस किए अनुभव करते हैं, और दुर्भाग्य से यह खतरनाक रात में गिरने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। बाथरूम की एक साधारण यात्रा जीवन घातक दुर्घटना में बदल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप फ्रैक्चर, सिर की चोटें या इससे भी बुरा हो सकता है। गिरने के अलावा रात में बार बार पेशाब आना, जिसे नॉक्टूरिया भी कहा जाता है, आपकी नींद चक्र को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है।
हर बार जब आप जागते हैं और लाइट चालू करते हैं तो आपका मस्तिष्क सोचता है कि सुबह हो गई है। यह मेलाटोनिन के प्राकृतिक उत्पादन को बाधित करता है, जो गहरी आरामदायक नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। समय के साथ खराब नींद की गुणवत्ता आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है, रक्तचाप बढ़ा सकती है और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट को भी तेज कर सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि बुजुर्ग जो अक्सर रात में जागते हैं, उनमें दीर्घकालिक नींद में बाधा के कारण डिमेंशिया और अन्य स्मृति से संबंधित स्थितियों के विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। लेकिन हाइड्रेटेड रहना अभी भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे अच्छा समाधान क्या है? तरल पदार्थों को पूरी तरह से बंद करने के बजाय अपने सेवन के समय को समायोजित करने का प्रयास करें। अपने अधिकांश तरल पदार्थ दिन की शुरुआत में पिएं और देर दोपहर तक इसे कम करें। यदि आपको शाम को प्यास लगती है तो एक पूरा गिलास पीने के बजाय छोटे घूंट लें। और यदि आप देर दोपहर में कैफीन युक्त पेय जैसे कॉफी या चाय पी रहे हैं तो ध्यान रखें कि कैफीन मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है और समस्या को और भी बदतर बना देता है। एक और टिप, अपने आहार में तरल पदार्थ के छिपे हुए स्रोतों पर ध्यान दें। सूप, उच्च जल सामग्री वाले फल और यहां तक कि कुछ दवाएं भी द्रव प्रतिधारण में योगदान कर सकती हैं और रात में आपके जागने की संभावना बढ़ा सकती हैं। छोटे लेकिन जानबूझकर समायोजन करके आप अपनी नींद की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं, रात में गिरने के जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबे समय में अपने समग्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। 3. बहुत गर्म कमरे में सोना। एक आरामदायक गर्म बेडरूम अच्छा लग सकता है, लेकिन यदि आप 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो रात में अपने कमरे को बहुत गर्म रखने से चुपचाप आपके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। कई बुजुर्ग थर्मोस्टेट को ऊपर करने या भारी कंबल में खुद को लपेटने की गलती करते हैं, यह सोचकर कि इससे उन्हें बेहतर नींद लेने में मदद मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत गर्म कमरे में सोने से हृदय संबंधी समस्याओं, निर्जलीकरण और खराब नींद की गुणवत्ता का खतरा बढ़ सकता है, बिना आपको इसका एहसास हुए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर तापमान को नियंत्रित करने में कम कुशल हो जाता है। पसीना निकालने और गर्मी छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ना आसान हो जाता है, खासकर नींद के दौरान। जब आपका शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है तो आपके दिल को आपको ठंडा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपके हृदय प्रणाली पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। यह हृदय संबंधी समस्याओं, उच्च रक्तचाप या रक्त संचार संबंधी समस्याओं वाले बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में सोचिए, क्या आप कभी आधी रात को पसीने से तर, बेचैन या थोड़ी सांस फूलने जैसी स्थिति में जागे हैं? वह आपका शरीर गर्मी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि गर्म कमरे में सोने से निर्जलीकरण का खतरा बढ़ जाता है, भले ही आपको प्यास ना लगे। रात में हल्का निर्जलीकरण रक्त को गाढ़ा कर सकता है, जिससे रक्त के थक्के, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वृद्ध वयस्कों में। आइए फ्रैंक जैसे किसी व्यक्ति का उदाहरण लें, जो 74 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं और सोने से पहले बिस्तर में पढ़ना पसंद करते हैं। वह अपने बेडरूम को आरामदायक 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं और गर्म रहने के लिए मोटे कंबल ढेर कर लेते हैं। लेकिन रात के बाद रात वह खुद को करवट बदलते हुए, पसीने से तरबतर होकर जागते हुए और अगली सुबह सुस्त महसूस करते हुए पाते हैं। फ्रैंक को यह एहसास नहीं है
कि उनका गर्म सोने का वातावरण उनके शरीर के प्राकृतिक नींद चक्र को बाधित कर रहा है, जिससे उन्हें इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक गहरी, आरामदायक नींद के चरणों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। एक ठंडा कमरा शरीर को स्वाभाविक रूप से अपने मूल तापमान को कम करने के लिए प्रोत्साहित करके बेहतर नींद को बढ़ावा देता है। यह प्रक्रिया गहरी नींद के लिए आवश्यक है, जो स्मृति समेकन, प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य और समग्र दीर्घायु में मदद करती है। बुजुर्ग जो लगातार ठंडे वातावरण में सोते हैं, वे अधिक तरोताजा, ऊर्जावान और मानसिक रूप से तेज महसूस करते हुए जागने की रिपोर्ट करते हैं। तो सोने के लिए आदर्श तापमान क्या है? विशेषज्ञ इष्टतम नींद की गुणवत्ता के लिए अपने बेडरूम को 60 और 67 डिग्री फ़ारेनहाइट 15.5 से 19.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की सलाह देते हैं। यदि वह बहुत ठंडा लगता है तो भारी सिंथेटिक कंबलों के बजाय कई पतले, हवादार सूती कंबलों का उपयोग करने का प्रयास करें, जो गर्मी को फंसा सकते हैं। हल्के, नमीशोषक नींद के कपड़े पहनने से भी रात भर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। एक और सरल तरकीब, ताज़ी हवा के लिए एक खिड़की खोलें या हवा को प्रसारित रखने के लिए एक छोटा पंखा चलाएं। यह न केवल ठंडा करने में मदद करता है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, नींद को बाधित करने वाली श्वसन समस्याओं के जोखिम को कम करता है। आपके सोने के वातावरण में यह छोटा सा समायोजन आपके समग्र स्वास्थ्य पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है, हृदय संबंधी तनाव को कम करके, गहरी नींद को बढ़ावा देकर और अधिक आराम महसूस करके बिना ज्यादा गर्म होने के खतरों के जागने में मदद करता है। 4. गलत स्थिति में सोना। ज्यादातर लोग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते कि वे कैसे सोते हैं, यह मानकर कि जब तक वे आरामदायक हैं, वे ठीक हैं। लेकिन 70 के बाद आपकी सोने की स्थिति का आपके स्वास्थ्य पर आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। गलत सोने की स्थिति से सांस लेने में समस्या, खराब रक्त प्रवाह हो सकता है और दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। फिर भी कई बुजुर्ग अनजाने में ऐसे तरीके से सोते हैं जो हर रात उनके शरीर पर अनावश्यक दबाव डालता है। यहाँ क्यों मायने रखता है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर में मांसपेशियों की टोन, फेफड़ों के कार्य और रक्त संचार में स्वाभाविक रूप से बदलाव आते हैं। घंटों तक गलत स्थिति में लेटने से हवा का प्रवाह बाधित हो सकता है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और प्रमुख रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ सकता है, जिससे सोते समय आपके शरीर के लिए ठीक से काम करना कठिन हो जाता है। समय के साथ यह खर्राटे और स्लिप एपनिया से लेकर रात में हृदय पर अधिक गंभीर तनाव जैसी स्थितियों तक सब कुछ में योगदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, अपनी पीठ के बल सपाट सोना एक आरामदायक विकल्प लग सकता है, लेकिन कई बुजुर्गों के लिए यह वास्तव में सबसे जोखिम भरी स्थितियों में से एक है। जब आप अपनी पीठ के बल लेटते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण आपकी जीभ और गले के नरम ऊतकों को आराम करने और पीछे की ओर गिरने का कारण बनता है, जिससे आपका वायुमार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है। इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जहां नींद के दौरान सांस लेना बार बार रुकता और शुरू होता है। कई लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि उन्हें यह है, लेकिन यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और यहां तक कि अचानक कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को काफी बढ़ा सकता है। रॉबर्ट के बारे में सोचें, एक 76 वर्षीय व्यक्ति जो हमेशा अपनी पीठ के बल सोते थे। उनकी पत्नी ने देखा कि वह कभी-कभी रात में कुछ सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर देते थे, फिर हांफते हुए सांस लेते थे। पहले उन्होंने इसे सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा मानकर टाल दिया, लेकिन समय के साथ वह थका हुआ,
सिर दर्द और दिन में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस करते हुए जागने लगे। जब उन्होंने आखिरकार अपने डॉक्टर से बात की तो उन्हें पता चला कि उनकी सोने की स्थिति अनिदानित स्लीप एपनिया में योगदान कर रही थी, जिससे हर रात उनके दिल पर दबाव पड़ रहा था। यहाँ तक कि यदि आपको स्लीप एपनिया नहीं है तो गलत स्थिति में सोने से रक्त प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। जब आप अपनी दाईं ओर सोते हैं तो अध्ययनों से पता चलता है कि इससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे रक्त का कुशलता से संचार करना कठिन हो जाता है। यह हृदय संबंधी समस्याओं वाले बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इससे फेफड़ों और पैरों में तरल पदार्थ का जमाव हो सकता है, जिससे समय के साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नामक स्थिति हो सकती है। तो 70 के बाद सोने के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है? विशेषज्ञ जब भी संभव हो अपनी बाईं ओर सोने की सलाह देते हैं। यह स्थिति रक्त प्रवाह में सुधार करने में मदद करती है, दिल को अधिक कुशलता से पंप करने की अनुमति देती है और यहाँ तक कि एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन से ग्रस्त लोगों के लिए पाचन में भी सहायता करती है। बाईं ओर सोने से पेट के एसिड को गले में ऊपर की ओर रेंगने से रोका जा सकता है, जिससे बेचैनी कम होती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यदि आपको सोते समय अपनी करवट पर बने रहने में परेशानी होती है तो खुद को अपनी पीठ पर लुढ़कने से रोकने के लिए एक बॉडी पिलो का उपयोग करने का प्रयास करें। एक सहायक तकिए के साथ अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाने से भी वायुमार्ग खुला रखने और सांस लेने में बाधाओं के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। और यदि आपको जोड़ों का दर्द या अकड़न का अनुभव होता है तो अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखने से रीढ़ की हड्डी को संरेखित रखने और आपकी पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अपनी सोने की स्थिति में यह साधारण समायोजन आपके समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, यह सुनिश्चित करके कि आपका शरीर रक्त संचार, श्वसन और हृदय कार्य के लिए एक इष्टतम स्थिति में है। यह रात में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकता है और आपको अधिक तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हुए जागने में मदद कर सकता है। अंतिम विचार। हमने 4 रात्रिकालीन आदतों पर बात की है जो हानिरहित लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में 70 के बाद आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं। रात में देर से खाने से लेकर सोने से पहले बहुत अधिक तरल पदार्थ पीने तक, अपने कमरे को बहुत गर्म रखने से लेकर गलत स्थिति में सोने तक, इनमें से प्रत्येक आदत चुपचाप आपके दिल, नींद की गुणवत्ता और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकती है। अच्छी खबर यह है कि ये जोखिम स्थायी नहीं है। अपनी रात की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं और हर सुबह मजबूत महसूस करते हुए जाग सकते हैं। अब एक पल के लिए सोचें, आप अपनी दिनचर्या में इनमें से कौन सी आदतें पहचानते हैं? क्या आप अक्सर रात में जागते हैं? क्या आपको कभी सोते समय बेचैनी या अत्यधिक गर्मी महसूस हुई है? शायद आप वर्षों से अपनी पीठ के बल सोते आ रहे हैं, बिना इसके प्रभाव का एहसास किए। जो भी हो, मुख्य बात जागरूकता है। एक बार जब आप समस्या को पहचान लेते हैं, तो आप इसे ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो मेरी आपको यह चुनौती है, आज रात अपनी रात की दिनचर्या पर ध्यान दें। इनमें से केवल एक आदत को समायोजित करने का प्रयास करें और देखें कि यह आपकी नींद को कैसे प्रभावित करता है। शायद आप अपना आखिरी भोजन थोड़ा पहले कर लेंगे, अपना थर्मोस्टेट कम कर देंगे या सोते समय अपनी बाईं ओर शिफ्ट हो जाएंगे। समय के साथ एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा अंतर ला सकता है।